अराउंड मेरे ख्याल से ये कैसे भी करते करते 38-39 लाख रुपीज़ की पहुंच जाएगी। आइडिया दे रहे हैं कि करीब करीब मान के चलो 4 से 5 किलो हम वेट रिडक्शन इसमें आराम से कर लेंगे। इससे बढ़िया कार्बन फाइबर बाइक्स में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड। 9 लाख रुपए के आसपास का तो सिर्फ कार्बन फाइबर का सामान लगने वाला है। तो भाई आज मुझे दाल दी गई है घर पे कि टेस्ट करो, और टेस्ट करने के लिए पूरी दाल ना यहाँ तक भर के दी थी, यहाँ तक, इधर तक। और मैंने कहा भाई ये दाल टेस्ट करा रही हो या मतलब पूरा डिनर इसी कटोरी दाल से करना है। तो बहुत एक डिफरेंट सा लुक दिया गया मुझे। मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपन अपना काम ही कर लेते हैं। तो मैं ये टर्बो कॉफ़ी लेके आ गया। देखो टर्बो कॉफ़ी ऐसे लग रही है, ऊपर पानी अलग अलग दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ से अलग पानी दिख रहा है बिल्कुल, तो अलग पानी दिख रहा होगा। फिर नीचे कॉफ़ी दिख रही होगी, नीचे और ज़्यादा ले लेंगे कॉफ़ी की, और एक्चुअल में नीचे काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इसमें मैंने ऊपर बर्फ़ डाली थी, बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल गई। अब बर्फ़ क्यों पिघली है उसका एक और रीज़न है कि मैं नॉर्मली AC यूज़ नहीं करता हूँ। अभी घर में एक सेंटर कूलर चल रहा है, यहाँ से हमने एक खिड़की खोली हुई है, वहाँ से वो हवा फेंक रहा है, यहाँ से निकल रही है, और कमरा बिल्कुल ठंडा हो रहा है, मस्त, और पसीने नहीं आ रहे, बिल्कुल फुल गर्मी में ऊपर। इस टाइम पे टेम्परेचर हो रहा होगा, कम से कम इस टाइम पे भी होगा 35 से अबव, मतलब 38 के आसपास भी हो सकता है। दिन में जा रहा है 43, 44, 45 भी आ रहा है। तो यहाँ पे अपने सामने ये S1000 RR दिख रही है भाई, लग रही है ना मस्त। तो यही सीन अब अपने को करना है इस बाइक पे, और ये ऐसा वाला पोज में ना अपनी खुद की पिक्चर होनी चाहिए अपनी। मस्त प्लान है। तो मतलब ऐसा फुल प्लान है, और फुल प्लान करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो सबसे पहले तो ये बाइक अपन ने खरीदी, जो बाइक है प्रैक्टिकली 24,80,000 रुपये की, मतलब 25 लाख रुपये मान लो, क्योंकि जिस दिन अपन लेंगे उस दिन 20,000 रुपये की तो पार्टी हो ही जाएगी। मतलब दोस्तों को इतने का तो खाना पिलाना करना ही पड़ेगा। अब बाइक को अलग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अलग बनाने के लिए यहाँ पे ये साइड है। सो दिस इज़ LM बर्गर। मेरे लिए तो LM बर्गर यही है, वैसे LM बर्गर कार्बन। तो ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे कार्बन पार्ट्स मिलते हैं किसी भी बाइक के, और किसी भी बाइक के मतलब किसी भी बाइक के, बिलीव मी, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बाइक्स आती है ना उन सबके बाइक के पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ BMW पे क्लिक किया था, जैसे एग्जांपल मैंने ये होम पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा पास में ले आओ भाई कैमरा। तो ये मैंने होम पे क्लिक किया, और होम पे क्लिक करते ही ये देखो ये कितनी सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब ये सारे मॉडल आ गए, अप्रीलिया, BMW, BUEL, ये तो नाम भी नहीं सुना मैंने, डुकाटी, होंडा, हस्क्वार्ना, सुजुकी, ट्राइम, ये भी नाम मैंने आज तक नहीं सुना है, ये भी नाम मैंने आज तक नहीं सुना है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं है कौन सी बाइक्स हैं। तो अब अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया BMW पे। भाई BMW की इतनी कैटेगरी आती है, C600, F700, F800, F800 GT, F800R, F800RR, मतलब इतने सारे मॉडल्स हर ईयर के हिसाब से यहाँ पे है। अब अपन आ जाते हैं नीचे, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे अपन को ढूंढनी है S1000 RR, मतलब कैफे रेसर्स तक के इनके पास कार्बन पार्ट्स रेडी अवेलेबल है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, जो मिलते ही नहीं है, समझ लो मतलब सामान ही नहीं मिलता ये तो अब आ गए अपन S1000, ये देखो S1000 RR 2017, 18, HP4 तक के इनके पास अवेलेबल है। S1000 RR 2019, पर अपना ये भी मॉडल नहीं है। अपना मॉडल आएगा भाई ये रहा S1000 RR स्ट्रीट। तो ये एक्चुअली स्ट्रेस से लिखा है, ये स्ट्रीट है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2019, तो 2019 से यही शेप है। तो इस पर मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, एंड अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना ये सारे गाइस कार्बन पार्ट्स पूरे आ गए हैं, और ये इतने सारे कार्बन पार्ट्स हैं। ये देखो देखे जाओ, ये ख़त्म ही नहीं होगी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है। एंड ये ऑलमोस्ट लिस्ट में से सारे कार्बन पार्ट्स अपन मंगाने वाले हैं। जो पार्ट्स अपने को चाहिए, तो जो अपने को पार्ट्स चाहिए वो अपन सब ऑर्डर करते हैं। अब ये कोई सस्ता नहीं होने वाला है, बिलीव मी, कोई सस्ता नहीं होने वाला है। मेरे दिमाग में एक फिगर था कि करीब 4 से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए के कार्बन पार्ट्स आएंगे। अब एक काम करते हैं, क्विकली कार्बन पार्ट्स को अपन अलग करते हैं, एक कार्ड बनाते हैं, तो शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये कार्बन पार्ट्स कितने के आने वाले हैं, और इनको आज के आज में ऑर्डर भी कर देते हैं। अब काफ़ी लोग मुझे ये कहेंगे कि भैया बाइक की डिलीवरी तो ले लो। तो यार गाइस, मैं गया हुआ था TVS रेसिंग के इवेंट के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उससे पहले मेरे कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो पेपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपन। हो गई है या नहीं हुई है वो भी मुझे कल पता लगेगा, अपडेट कल आएगा, मुझे पता नहीं है अभी, बट मेरे ख्याल से हो जाएगा।
बाइक तो अपन ने लेनी है और लेके ही रहेंगे अपन, मतलब चाहे पेपर्स हों चाहे नहीं हो, चाहे जैसे भी लेनी पड़े, लेनी तो पड़ेगी। बाइक बुक हो चुकी है, अपने नाम पे शोरूम पे खड़ी है। थोड़ा सा BMW से मेरे को प्रेशर भी है, बट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक अपन कंफर्टेबल हैं। तो कार्बन पार्ट्स को अलग करना चालू करते हैं। तो एक पहला पार्ट है ये वाला, तो ये है जो ऊपर का जो फ्रंट फेयरिंग होता है, ये जो फ्रंट फेयरिंग है इसके बीच में ये एयर इनटेक की नोज़ होती है, तो ये नोज़ का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अंदर का पार्ट, तो ये नोज़ का पार्ट है। और ये वाला पार्ट अपन ऑर्डर करेंगे क्योंकि ऊपर के फेयरिंग को मैं नहीं चेंज करना चाहता। तो एक काम करते हैं, इस ये है 399.90 यूरो, मतलब प्रैक्टिकली 400 यूरो का हो गया। ऐड टू कार्ट, यस ऐड टू कार्ट हो गया। पहला कार्ट मेरे ख्याल से अपना आ चुका है, एक सेकंड भाई देख लूँ मैं, पता नहीं कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। यस ये वाला पहला पार्ट अपना हो चुका है, तो $399 यहाँ पे आ गया भाई, ये रहा $399, ठीक है। एंड पहला कार्ट हो गया। अब $399 होते, मतलब यूरो होते कितने हैं, यूरो है सॉरी, डॉलर नहीं है, तो ये होते कितने हैं मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता अभी तक। ये रहा 1 यूरो इज़ 81, मतलब ऑलमोस्ट 82 रुपीज़। तो हम 400 करते हैं यहाँ पे। तो गाइज ये वाला अमाउंट आ गया, अब ये आ गया है भाई 32,691 रुपीज़ का। बस हवा निकल गई। ये सिर्फ एक पार्ट है, अपने को पूरी बाइक कार्बन में तैयार करनी है एंड मेरे ख्याल से अपनी बजने वाली है। तो एक काम करते हैं, ये तो काट कर लिया, अब फटाफट से काट करते हैं और लास्ट में टोटल एक ही बार में करेंगे, इससे पहले कि मुझे झटका लगे, मैं ज़्यादा झटका नहीं लगाना चाहता। तो ऑल्टरनेटर कवर अपने को काट करना है, ऐड टू काट कर लिया भाई, ठीक है। अब ये है पार्ट अपना बैज होल्डर लेफ्ट BMW RR, यस ये भी अपने को लेना है। तो इसका राइट पार्ट भी लेना पड़ेगा अपने को, ये लेफ़्ट ले लिया। अब ये वाला राइट पार्ट है, तो ये अपन ने राइट ले लिया। अब अपने को बैली भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बैली में अपन ने एग्जॉस्ट लगा लिया है, ठीक है। तो ये फुल रेसिंग एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम भी अभी लेना है अपने को, तो ये मैंने ले लिया है। और ये मुझे $800 दिखे इसके ऊपर, ये रे भाई $799। ओ भाई ओ भाई। तो ये आ गया दूसरी साइड का क्लच कवर दिया, अपन क्लच कवर पे भी लगाएंगे। और अब अपन आ जाते हैं ये अंडर टेल, तो ये मैं नहीं लगाऊंगा, जो अंडर सीट के नीचे वाला पार्ट होता है। ये पार्ट दिखाता हूँ कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट की। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये अंदर का पार्ट है नीचे का, तो इस नीचे के पार्ट को अपन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अपन वैसे ही रहने देंगे, तो ये नहीं लगाएंगे। अब इलेक्ट्रिक केबल कवर, चलो ये भी ले लेते हैं, वैसे मुझे अभी तक पता ही नहीं है कौन सा पार्ट है ये इलेक्ट्रिक केबल कवर। अब आ गया फेयरिंग राइट साइड पैनल, ठीक है भाई, ये भी लेना है अपने को। अब राइट ले लिया तो भाई लेफ़्ट भी लेना ही पड़ेगा, ये आ गया अपना लेफ़्ट, ठीक है। अब आ गए स्विंग आर्म के कवर्स, तो ये फ्रेम कवर्स होते हैं गाइस, ये वाले, तो ये वाले, तो ये हो गए ये फ्रेम कवर्स, ये वाले, ये जो लगे हुए हैं, तो ये सारा फ्रेम कवर है। तो ये नीचे अपना पूरा एक तरह से चेसी मान लो या फ्रेम मान लो गाड़ी का, वो वाला पार्ट है। तो ये अपन दोनों साइड के लगाएंगे। एंड अब एक काम करते हैं भाई, इसको भी ऐड कर लेते हैं कहाँ, तो ये ले लिया हमने फ्रेम कवर लेफ्ट एंड फ्रेम कवर राइट, ठीक है। अब फ्रेम में भी इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, तो फ्रेम कवर स्मॉल लेफ्ट स्मॉल राइट, तो हमने स्मॉल नहीं लिए, हमने पूरे वाले लिए हैं। पूरे वाले में और स्मॉल में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ये 199 का है, ये 219 का है, तो अपने को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, $20 के आसपास का फ़र्क है। $20 के चक्कर में अपन ने फुल ले लिया, ठीक है। अब फ्रंट फेयर एयर इनटेक अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, ऊपर का ये, अब ये जो कवर है ये अपन नहीं ले रहे, मतलब ये हो गया एक तरह से ये वाला पार्ट, ये वाला। तो मैं ये वाला पूरा नहीं चेंज कर रहा, मैं खाली ये अंदर वाला लगा रहा हूँ। ऊपर वाला अपन वैसे ही रखेंगे, जो ब्लैक है अपना बाइक का उसको वैसे ही रखेंगे, उसको ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे अपन। अब यस फ्रंट मडगार्ड तो अपने को चाहिए, तो फ्रंट मडगार्ड भी ले लिया। फ्रंट मडगार्ड ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट अपन ने ले लिया है। चलो भाई अब आ जाते हैं वापस इस पे, तो फ्रंट मडगार्ड भी हो गया। तो भाई अब करेंगे अपन स्पॉकेट कवर, तो ये है स्पॉकेट। अब ये वाला पार्ट एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये बहुत छोटा सा पार्ट है, और ये वाला लगा हुआ है, ये अंदर की साइड पे लगा हुआ,
ठीक है, इसको मैं बाइक पे भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये यहाँ लगा हुआ है, ये वाला पार्ट है एग्जैक्टली, ठीक है। ये वाला भी अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे अपन आए और ये लास्ट पॉकेट कवर, तो ये अपन ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स और मुझे दिखे थे ये वाले, तो ये हील गार्ड है। हील गार्ड दोनों साइड पे बाइक पे लगे होते हैं, दिखा देता हूँ। ये वाला तो एग्जैक्टली बहुत छोटा सा पार्ट है ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला भी अपन लेंगे क्योंकि इससे क्या बाइक पे लगा हुआ ये बहुत सुंदर लगता है, मैंने देखा भी हुआ है। ये ऑलमोस्ट 140 यूरो का था और ये दोनों साइड के मैंने ले लिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं फटाफट से क्विकली इग्निशन रोटर कवर, चलो भाई ये भी ले लेते हैं। अब वैसे अपन छोड़ने वाले तो कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं पीछे वाले काउल पे, तो इंस्ट्रूमेंट कवर। अब ये इंस्ट्रूमेंट कवर कहाँ लगता है मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये नीचे लगेगा भाई, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कवर लगेगा, तो ये भी ले लेते हैं। चलो ये आगे से जब अपन बाइक देखेंगे तो ये यहाँ लगा हुआ है, ये वाला पार्ट है, ये लगा हुआ है, ये इसके नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कवर, चलो भाई ऐड टू शॉपिंग कार्ट, वापस पीछे आ गए अपन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कवर भी ले लिया अपन ने। अब हमारा आ गया नंबर प्लेट, हमें नहीं चाहिए। पैसेंजर सीट कवर, ओके। तो बेसिकली ये काउल है, काउल भी अपने को लेना है, तो ये ऐड टू कार्ट कर दिया अपन ने काउल पे। काउल भाई दिखा देता हूँ, ये रहा, ये लगा हुआ है, ये पीछे कवर लगा हुआ सीट की जगह पे, ये वाली जगह पे। तो अपने को सीट वैसे भी चाहिए क्योंकि पीछे का यहाँ पे ये जो लेग वो होता है फुटरेस्ट, वो अपन वैसे भी हटा देंगे, फुटरेस्ट अपन नहीं रखेंगे बाइक के ऊपर। अब आ जाते हैं गाइस ये चेन के ऊपर वाला, तो चेन गार्ड, तो चेन गार्ड भी अपने को चाहिए, ठीक है। ये आ गया। अब फटाफट से चेन गार्ड ख़त्म हुआ अपना। यहाँ पे आ गया अब रियर अंडर ट्रे, रियर अंडर ट्रे अपन नहीं लेंगे। सीट यूनिट लेफ़्ट, सीट यूनिट राइट, तो ये पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है, मुझे तो पता भी नहीं है। ये वाली सीट यूनिट है, तो मुझे ये वाला, ये मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट है, यस ये वाला पार्ट है, ये सीट के नीचे लगा होता है। तो और देख लेते हैं इसकी फ़ोटोज़। ये वाला पार्ट है मेरे ख्याल से, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वैसे कौन सा है, पर मुझे कोई ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं। अब आ गया ये स्विंग आर्म कवर, तो स्विंग आर्म कवर अपने को दोनों लेने हैं, दोनों साइड के। स्विंग आर्म कवर भी दिखाता हूँ कौन से होते हैं भाई। ये हो गए स्विंग आर्म कवर, ये वाला स्विंग आर्म है, ये पूरा कवर है इसके ऊपर, तो ये दोनों साइड के कवर लेंगे अपन। ये लो स्विंग आर्म कवर लेफ़्ट, स्विंग आर्म कवर राइट, चलो भाई राइट भी हो गया, ठीक है। अब ये है टैंक के साइड पैनल, चलो भाई ये भी अपन लेंगे, ये तो लेने ही लेने हैं मुझे, ये वाले गाइस, ये पैनल, तो ये टैंक के साइड के पैनल हैं और ये अपने को लगाने ही लगाने हैं क्योंकि बाइक की लुक ही इसी से आती है सारी। तो ये अपने टैंक के साइड के पैनल एक आ गया भाई, और कोई गलती ना हो जाए, लेफ्ट OEM एंड राइट साइड OEM, ठीक है भाई। पैनल्स भी आ गए। अब आ गया अपर टैंक कवर, तो अपर टैंक कवर ये जो है ये टैंक के आगे लगता है, आगे मतलब ये इस साइड पे, ये ऊपर का कवर है, ठीक है, यहाँ पे लगता है, तो ये भी अपन लेंगे। ये ऐड कर लिया अपन ने, ये एक और पार्ट, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, वो तो अपन ने लगानी है, जो मैंने सोची हुई थी, वो था ये, ठीक है। अब ये आगे साइड के ये मैं दिखा भी देता हूँ, सॉरी मैं दिखाना भूल गया। ये लगता है बाइक में इस साइड पे ये 2 फिन्स लगी हुई होती हैं बाइक के अंदर, ठीक है। ये फिन्स हैं जो बाइक के अंदर साइड में लगी हुई होती है, दूसरी साइड में, खाली एक ही साइड का आता है ये दोनों साइड का नहीं आता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये वाली S1000RR के साइड के ये वाले विंगलेट्स, तो ये विंगलेट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए थे। ये देखो, ओए 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 ओए, तो ये आते हैं वैसे M1000 में, M1000RR के विंगलेट्स होते हैं, ये सेम अब आ गए हैं S1000RR के लिए भी, और काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंसिव है गाइस। यहाँ पे 1299.90 मतलब 1300 यूरो हो गया भाई। ऐड टू कार्ट, चलो भैया ऐड टू कार्ट, मैंने लगभग सारे पार्ट्स कर दिए हैं अब।
और इसको सारे सामान को लगाने के बाद अपनी बाइक हो जाएगी फुली लोडेड विद कार्बन पार्ट्स और काफ़ी सारा वेट रिडक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो हमने ले लिया भाई एयर इनटेक, ऑल्टरनेटर कवर, बैज होल्डर राइट, बैज होल्डर लेफ्ट, उसके बाद बैली पैन, नीचे की बैली, क्लच कवर, इलेक्ट्रिक केबल कवर, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, फेयरिंग राइट साइड, फेयरिंग लेफ्ट साइड, उसके बाद अपना फ्रेम कवर राइट, फ्रेम कवर लेफ्ट, फ्रंट फेंडर मतलब फ्रंट पूरा वो मड गार्ड, फ्रंट स्पॉकेट कवर, उसके बाद हील गार्ड दोनों, उसके बाद इग्निशन रोटर, ये मुझे नहीं पता कहाँ लगेगा, इंस्ट्रूमेंट कवर जो आगे विंड स्क्रीन के नीचे लगता है, पैसेंजर मतलब पीछे का काउल, सीट काउल, उसके बाद रियर हगर मतलब ये चेन सेट के ऊपर लगेगा, चेन गार्ड, उसके बाद स्विंग आर्म के दोनों पार्ट्स, ठीक है, टैंक के दोनों साइड के, टैंक का ऊपर का कवर, एक ये विंगलेट साइड में लगता है लेफ्ट हैंड पे, और ये विंगलेट्स हो गए मेन। अब भाई ये हो गया 8,247 यूरो को अब कर लेते हैं भाई मैं क्या बोलूँ, 8,247 यूरो ये अभी सिर्फ पेमेंट जाएगी। अभी इसके अंदर कोई शिपमेंट कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई है, इसके अंदर अभी कोई आने का खर्चा नहीं जुड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी कोई कस्टम फीस नहीं जुड़ी हुई है, ये सब अभी और लगने हैं। और पैसे दिखाऊं, ये भाई ये वाला फिगर दिख रहा है 6,74,000 रुपीज़, 6,74,000 रुपीज़ का कार्बन फाइबर का सामान आएगा बाइक के ऊपर। ये सिर्फ कार्बन फाइबर है, अभी एग्जॉस्ट के पैसे अलग लगेंगे, प्रोटेक्शन का सामान अलग लगेगा, और जो जो लगेगा वो लगेगा ही, क्या ही बोलूँ। अभी बाइक लेते ही या तो मैं उसको PPF कराऊंगा या फिर सिरेमिक कोटिंग कराऊंगा, उसके भी पैसे लगेंगे और लगेंगे। अभी तो पैसे ही खर्चे चालू हो गए अपने। तो 6,74,000 ऑनेस्टली बताऊं, ये करीब अभी जो पैसे जोड़ रहा है ये जोड़ रहा है 81 से, तो 81 से जोड़ रहा है ये। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो 8,247 यूरो इंटू 110 अराउंड जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो 8,247 यूरो इंटू करीब आने वाने की सब कॉस्टिंग पड़ के जब अपने पास यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 110 के हिसाब से हो जाएगा। 110 के हिसाब से गाइस ये हो गया 9 लाख रुपए के आसपास का, तो सिर्फ कार्बन फाइबर का सामान लगने वाला है। अगर RNG का मैं एक अच्छा सामान भी लगाऊंगा बाइक के ऊपर प्रोटेक्शन का तो करीब 1 लाख रुपए का और लगेगा। और एग्जॉस्ट फुल सिस्टम मेरा लगाने का बड़ा मन है। अब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट अगर आप लगाते हो तो चलो एक काम करेंगे, एग्जॉस्ट वाली कहानी करेंगे बाद में। आप भी कुछ नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना कि सजेशंस क्या होंगे। और ये 9 लाख रुपए का सामान अब मैं ऑर्डर करने वाला हूँ गाइस, एंड ये आने में जो भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा, क्योंकि ये जो साइड है ये साइड है जर्मनी की। ये देखो, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो दिस इज़ अ जर्मन साइड, ये जर्मनी की कंपनी है और ये बेस्ट है कार्बन फाइबर के अंदर। मतलब कार्बन फाइबर में इससे बढ़िया कार्बन फाइबर बाइक्स में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड। और ये वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं, मतलब आज अगर कोई भी इंडिया में या बाहर कहीं पे भी किसी भी बाइक पे कार्बन फाइबर लगाता है तो इसी कंपनी का लगाता है। एंड ये जर्मनी की कंपनी है, वहाँ से आते सब कुछ होते ये अराउंड 110 रुपीज़ कॉस्ट करेगा अपने को, एंड 9 लाख रुपये का अराउंड कार्बन फाइबर। और बाइक लगेगी उसके बाद बिल्कुल अलग। वेट रिडक्शन हम आइडिया ले रहे हैं कि करीब मान के चलो 4 से 5 किलो हम वेट रिडक्शन इसमें आराम से कर लेंगे। और 4-5 किलो गाइस बहुत बड़ा वेट रिडक्शन होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता। और बाइक लगेगी बहुत ही खतरनाक, तो अपनी जो माफिया है ना उसको अपन बिल्कुल माफिया ही बना देंगे और फिर उसके बाद कहर मचा देंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कल गुड न्यूज़ मिल जाए एंड उसके बाद अपन फटाफट से एक ग्रैंड डिलीवरी की तैयारी करें। तो मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट टर्बो फैमिली जो भी दिल्ली से हैं, दिल्ली के आसपास से हैं, कोई अगर आना चाहता है तो मैं खुला अनाउंस कर रहा हूँ कि मोस्ट वेलकम। तो इस सेलिब्रेशन में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो और इसको और ग्रैंड बना देते हैं अपन मिलके। और बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो मैं दूंगा ये डिलीवरी के टाइम पे, कि डिलीवरी पे कौन आने वाला है। मतलब अपने को जो डिलीवरी दे रहे हैं ना वो
कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत डिफरेंट लेवल पे है वो जो हमें डिलीवरी देने वाले हैं इस बाइक की। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली बताऊँ तो। एंड ये सब चीज़ें करने के लिए ना मतलब मैंने बहुत मेहनत की है गाइस, बहुत मेहनत की है। लास्ट मैंने बाइक ली थी करीब 18.5 लाख रुपए की BMW S1000 RR, जो फुली लोडेड थी, 2018 मॉडल, सोमजना भाई की। एंड अब ये वाली बाइक अपन ले रहे हैं प्रैक्टिकली 25 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए का इसमें कार्बन फाइबर लगने वाला है। मोटा मोटा मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख रुपए का सामान और लग जाएगा, बहुत ही ईजीली बता रहा हूँ। तो बाइक मुझे पड़ने वाली है काफ़ी ज़्यादा महंगी, अराउंड मेरे ख्याल से ये कैसे भी करते 38-39 लाख रुपीज़ की पहुँच जाएगी। बट येस डेफिनेटली जब ये तैयार हो जाएगी उसके बाद इंडिया में एक लौती बाइक होगी जो इतनी लोडेड होगी। और आई एम रियली एक्साइटेड। आई डोंट नो अबाउट यू, थोड़ा सा डिले हो रहा है बट कोई बात नहीं। कहते हैं ना वो मेहनत का फल मीठा होता है, तो ये मेहनत का वो वाला फल है जो मीठा अपने को मिलने वाला है। और सब्र का फल भी है, तो ये सब्र का फल भी मीठा मिलने वाला है। तो अपने लिए तो दोनों फल है भाई, और बहुत मेहनत है, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है ये। मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं कमाने में, मेरे को भी ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब कुछ करने में मतलब सालों लगे हैं गाइस। बहुत इजी नहीं था मेरे लिए कुछ भी। और वर्क हार्ड टू लिव लार्ज हमेशा बोलता हूँ, याद रखना ये लाइफ में। और आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में अगर आप एक्चुअल में वर्क हार्ड करो बहुत अच्छे से। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और बहुत सारा हार्ड वर्क आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है, कहीं पे भी, बिलीव मी, किसी भी लेवल पे लेके जा सकता है। तो अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो और ये कार्बन फाइबर वाले सारे पार्ट्स पसंद आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कार्बन फाइबर वाली पूरी कंप्लीट फ़ोटो भी दिखा देता हूँ जो इसके अंदर है भी वैसे। तो ये रही पूरी ब्लैक कलर में कार्बन फाइबर पार्ट्स में पूरी बाइक। इस पर ये स्टिकरिंग एक्स्ट्रा की हुई है, बट अपन ऐसी कोई स्टिकरिंग नहीं करने वाले। अपन रखेंगे बिल्कुल ब्लैक एंड कार्बन, बिल्कुल प्लेन और स्मूथ, कोई हाईलाइट नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल प्लेन रखेंगे, ब्लैक रखेंगे। तो अपनी बाइक का नाम है ब्लैक माफिया और उसको अपन पूरा ब्लैक ही रखेंगे एंड प्रॉपर ब्लैक विद कार्बन फाइबर। एग्जॉस्ट भी मेरा बड़ा मन है ब्लैक लगाने का, पर मिलता नहीं है ब्लैक कलर में। मतलब जो मेरे को चाहिए, मेरे को क्या है, थोड़ा लेंदी एग्जॉस्ट चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, ताकि आवाज़ थोड़ी स्मूथ रहे बाइक की। जितना अपन छोटा एग्जॉस्ट लगाते हैं उतनी लाउड तो हो जाती है बट स्मूथनेस भी खत्म हो जाती है। तो मुझे स्मूथ ही चाहिए, लॉन्ग एग्जॉस्ट लेना है अपने को। एंड मोस्ट प्रोबेबली जीपी स्टाइल एग्जॉस्ट लेंगे। ये देखो कार्बन फाइबर कितना अल्टीमेट लग रहा है, क्या डिटेल है इस कार्बन फाइबर की। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है गाइस ये, और कार्बन फाइबर में इतनी बढ़िया डिटेल में, इतनी अच्छी क्वालिटी में कार्बन फाइबर में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। तो आई एम रियली एक्साइटेड, सीरियसली एक्साइटेड। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।